बीच रांची से बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। कांग्रेस कोटे से 2 विधायक बन सकते हैं मंत्री। इरफान अंसारी और दीपिका पांडे बन सकती है मंत्री। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का कट सकता है पत्ता। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और बता दें आपको, बादल पत्रलेख की जगह दीपिका पांडे को मिल सकता है जगह। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कांग्रेस कोटे से 2 मंत्री बन सकते हैं। इरफान अंसारी और दीपिका पांडे बन सकती है मंत्री और इस दौरान कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का पत्ता कट सकता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश तोमर जुड़ गए हैं। राजेश जी, झारखंड में जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, इस पूरे खबर को लेकर अब तक क्या कुछ जानकारी और अपडेट है? देखिए नैना, झारखंड में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसके बाद लगातार कांग्रेस यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, अलायंस इंडिया अलायंस के तहत ये एक बैठक चल का दौर शुरू हुआ था और ये समीक्षा की जा रही थी कि किन जगहों पर उन्हें क्या प्रतिशत वोट मिले और वहां पर कहां पर कमियां रह गई। गोड्डा विधानसभा में, गोड्डा लोकसभा में जो महागामा विधानसभा है जहां से कि दीपिका पांडे आती हैं, उस विधानसभा में काफी अच्छा वोट प्रतिशत बढ़ा था और बढ़त मिली थी प्रदीप यादव को। जबकि जरमुंडी जहां पर के मंत्री बादल पत्रलेख हैं, वहीं से वो विधायक हैं, उस जगह पर कांग्रेस पिछड़ गई थी। तो इस बात को लेकर भी विवेचना हो रही थी कि बादल के जो पूरे चुनाव के दौरान जिस तरह से उनसे अपेक्षा की जा रही थी कि वो चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, लेकिन उसमें कमी देखी गई थी, कोऑर्डिनेशन में वो कहीं दिख नहीं रहे थे। इसको लेकर कांग्रेस पे बार बार शिकायत की जा रही थी और शायद यही कारण है कि आज जब वेणुगोपाल से कांग्रेस के तमाम आला अधिकारी मिलेंगे, जिसमें कि मीर साहब हैं, राजेश ठाकुर है जो कि कांग्रेस के यहाँ के अध्यक्ष हैं, तो इन बातों को रखा जाएगा और कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर यहाँ पर काफी चर्चाएं तेज हैं। कहा जा रहा है कि जो स्कोर अब तक आए हैं उसमें बादल पत्रलेख बहुत ही पिछड़े हुए हैं। मंत्री के तौर पर उनकी भूमिका बहुत बेहतर नहीं रही है। राहुल गांधी ने बहुत साफ कहा था कि ऐसे विधायक जिन्होंने चुनाव में मदद नहीं की, जो पार्टी को मदद नहीं की, उन्हें आप देखिए, यानी कि उन्होंने संकेत दिया था कि कुछ झारखंड के कैबिनेट में कुछ लोगों को हटाया जा सकता है, खासतौर पर कांग्रेस कोटे से। बादल पत्रलेख को लेकर चर्चाएं काफी हो रही हैं और कहा जा रहा है कि बादल पत्रलेख को ड्रॉप किया जाएगा और उनके जगह पर महागामा विधायक दीपिका पांडे को मौका मिल सकता है। हालांकि इस पर अभी भी विवेचना जारी है नैना। वहीं इरफान अंसारी, चूंकि उनके मंत्री बनने की प्रबल संभावना इसलिए बढ़ जाती है कि पिछले दिनों ईडी की कार्रवाई में जो कार्रवाई हुई थी उसमें कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता आलमगीर को जेल जाना पड़ा। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, वो जगह खाली है। ऐसे में कांग्रेस कोटे से एक मंत्री बनाया जाना है और उसमें भी खासतौर पर अल्पसंख्यक कोटे से। ऐसे में अगर हम बात करें बादल पत्रलेख की, तो बादल पत्रलेख को लेकर अभी भी संशय बरकरार है, लेकिन और किन किन मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकता है? देखिए, अगर मंत्रिमंडल में देखें तो 12 मंत्री और मुख्यमंत्री के अलावा 12 मंत्रिमंडल हैं, जिसमें कि एक जगह हेमंत के टाइम से, जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, तो एक मंत्रालय उनके पास लगातार बना रहा और वहां पर किसी मंत्री को स्थापित नहीं किया गया था। उस मंत्रालय में कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन की एंट्री हो सकती है। अब वो वाकई में होगी या नहीं होगी वो तो समय बताएगा, क्योंकि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटा से भरा जाना है। लेकिन कांग्रेस की तरफ आप देखें तो आलमगीर वाले कोटे से एक मंत्री का बनना तय है, लेकिन बादल पत्रलेख को लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं, क्योंकि उनके जो प्रदर्शन रहे चुनाव में वो संतोषप्रद नहीं है। कांग्रेस को काफी शिकायत थी कि वो चुनाव में सीधा कहीं पर मदद करने को तैयार नहीं थे। उनसे जब भी संपर्क किया गया वो कटे कटे से नजर आए। प्रदीप यादव भी ने उनकी शिकायत की थी। ऐसे में बिल्कुल साफ दिख रहा है कि बादल पत्रलेख को नुकसान हो सकता है, उनके मंत्री पद जा सकते हैं। ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बने रहिए, आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे राजेश जी।